हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, उसकी प्रोसेस से रिलेटेड, कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उनमें आप सभी के कुछ डाउट्स आ रहे थे। कुछ डाउट्स कॉमन हैं जो कि मैंने वीडियोस बना के रिजॉल्व भी कर दिए हैं। फिर भी कुछ डाउट्स अभी भी आप लोगों के पास बने हुए हैं, तो उनको आज बारी बारी से मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले डाउट पर आते हैं। सबसे पहला डाउट है, किसी ने पूछा है कि क्या ये फॉर्म्स यूजी के लिए भी हैं? तो हाँ, ये फॉर्म्स यूजी के लिए भी हैं, पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी हैं। अगला डाउट है, लोकल गार्जियन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। किसी ने पूछा है कि लोकल गार्जियन का होना इम्पॉर्टेंट है क्या? अगर नहीं है तो क्या करूँ? तो लोकल गार्जियन का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लोकल गार्जियन, वो भी दो, कहीं ना कहीं से अरेंज करने ही पड़ेंगे। और वेबसाइट पे आपको लोकल गार्जियन से जो फॉर्म साइन कराना है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ये भी डाउट था कि कौन सा फॉर्म साइन कराना है लोकल गार्जियन से। तो वो फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करना है। अगले डाउट पे आते हैं। अगला डाउट है, इज़ इट नेसेसरी टू सबमिट ऑफलाइन दिस फॉर्म बिफोर 31 ऑफ जुलाई? तो 31 जुलाई से पहले ये फॉर्म सबमिट होंगे ज़रूर, क्योंकि लास्ट डेट 31 जुलाई ही है। लेकिन इस बार ये फॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं। ऑफलाइन आपको सिर्फ जाके एक फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से, उस पर आपको डीन के या फिर प्रिंसिपल के या फिर एचओडी के साइन कराने हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। तो ये डाउट भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अगले डाउट पर बढ़ें तो अगला डाउट था आप लोगों में से कई का कि ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं हॉस्टल फॉर्म्स के लिए, क्या ये कॉमन रजिस्ट्रेशन है? जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी कि इस बार कॉमन फॉर्म रिलीज़ किया गया है सारी हॉस्टल्स के लिए। जितने भी हॉस्टल कैंपस के हैं उनके लिए एक कॉमन फॉर्म है। इस पर आप अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे और आपको यहीं पे जब आप लास्ट में आएंगे तो जिन जिन हॉस्टल्स के लिए आप एलिजिबल होंगे उनके नाम आ जाएंगे, उनके लिए आपको अप्लाई कर देना है। तो ये एक कॉमन फॉर्म ही है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे डाउट पर बढ़ें तो फ़ी पेमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि फ़ी पेमेंट कैसे करनी है। फ़ी पेमेंट तो दिखाई ही नहीं दे रही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कहाँ पे करनी है, उसकी लिंक कहाँ से मिलेगी। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप ये वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगला डाउट है कि फुल पेमेंट हॉस्टल का कितना होगा और लास्ट डेट अप्लाई की कब है और सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। तो हॉस्टल का फुल पेमेंट होगा जब आप हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ हुए हैं तो रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अगर आप हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, फिर आपको फुल पेमेंट करना है। इसके बाद बात होगी कि हॉस्टल का फुल पेमेंट कितना होगा। तो वो वेरी करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। वैसे 50 to 60,000 के बीच में ये हॉस्टल फीस रहती है पर ईयर की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद लास्ट डेट अप्लाई की कब है मैंने बता दिया, 31 जुलाई लास्ट डेट है। और अगला डाउट है कि सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। तो कोर्स वाइज किस हॉस्टल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये आपको सारे हॉस्टल्स की वेबसाइट पे जाके विजिट करके उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना होगा, उसमें आपको ये सब पता चल जाएगा। अगला डाउट था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके। तो बेसिकली ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं उनको देना होता है यूनिवर्सिटी को। आगे बढ़ें तो अगले डाउट पर आते हैं। अगला डाउट है, अगर हमने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है तो कौन से हॉस्टल का नाम डालना है, अगर अपग्रेड हो जाता है तो क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सीट फ्रीज हो चुकी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल के लिए। अगर सीट फ्रीज नहीं हुई है तो आप अभी हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपग्रेड कर दी है सीट तो आपको अभी वेट करना होगा, आप अभी हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला डाउट है कि एडमिशन डेट में आपको क्या फिल करना है। तो डेट ऑफ एडमिशन में आपको वो डेट डालनी है जिस दिन आपने फ़ी पे की है, आपको वो डेट नहीं डालनी है जिस दिन आपको सीट एलोकेट हुई है, बल्कि आपको वो डेट डाली जिस दिन आपने फ़ी पे की है। तो आपकी फ़ी पेमेंट जो रिसिप्ट होगी उसमें वो डेट मिल भी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके वो चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भर सकते हैं। अगला डाउट है कि मैम ये फॉर्म स्पेसिफिकली कौन से हॉस्टल के लिए है। तो ये कॉमन फॉर्म है सारे ही हॉस्टल्स का ये फॉर्म है। जितने भी हॉस्टल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में, सबके लिए ये कॉमन फॉर्म है।
अगला डाउट है कि ये सारे हॉस्टल्स DU के कैंपस के अंदर हैं या बाहर, प्लीज़ बता दीजिए। और लेडी श्री राम कॉलेज का हॉस्टल ओपन नहीं होगा क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्टल्स जो हैं वो कैंपस के हॉस्टल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ कैंपस में हैं और कुछ साउथ कैंपस में हैं। और कॉलेजेस के भी हॉस्टल्स होते हैं। सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं है, कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल्स हैं। तो अगर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आपको उस कॉलेज के हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर देना है। बाकी LSR के हॉस्टल की बात करूं तो LSR का हॉस्टल लास्ट टाइम 2022 का जो बैच गया था उसको मिला था। उसके बाद कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होने लगा था जिसकी वजह से हॉस्टल खाली करा दिए गए थे। तो इस बार भी हॉस्टल आई थिंक अवेलेबल नहीं होंगे इस बार जो स्टूडेंट्स LSR में एडमिशन ले रहे हैं। अगला डाउट है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फिर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो कैसे? तो हाँ, आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको री एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। अगला डाउट है इंटरव्यू सिस्टम को लेके कि इंटरव्यू कब होंगे, कैसे होंगे? तो इंटरव्यू तब होते हैं जब आप हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि अभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद सारे ही हॉस्टल्स की वेबसाइट पे एक लिस्ट रिलीज़ होगी, उसमें जाके आप चेक करेंगे। अगर उसमें आपका नाम होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा और इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए अगर आप सेलेक्ट होंगे आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट रिलीज़ होगी वेबसाइट पे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, यानी कि आपको हॉस्टल मिला है या नहीं। अगला डाउट है कि जो नॉन स्कॉलर्स फॉर्म है वो PG के स्टूडेंट्स को भी फिल करना है क्या? तो हाँ, ये जो फॉर्म है ये PG के स्टूडेंट्स को फिल करना है और UG के स्टूडेंट्स को भी फिल करना है। और जो स्कॉलर्स फॉर्म है, PhD स्कॉलर फॉर्म या फिर रिसर्च स्कॉलर फॉर्म, वो उन लोगों को फिल करना है जो PhD स्कॉलर्स हैं और हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगला डाउट है DEA अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स फर्स्ट ईयर, मतलब जिनका अभी CSS फेज़ 1 से DU में एडमिशन हुआ है वो फिल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अगला डाउट है कि ये फॉर्म्स UG के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो हाँ, ये फॉर्म सबके लिए हैं, फिर चाहे वो UG का स्टूडेंट हो या फिर PG का या फिर PhD का। अगला डाउट है अगर आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट नहीं है, आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन मार्कशीट है जो आपको वेबसाइट से मिलती है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। अगला डाउट है कि क्या ये फॉर्म UG गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी है? तो हाँ, ये फॉर्म UG गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी है। किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो जो कैंपस के हॉस्टल्स हैं आप उनके लिए ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप साउथ कैंपस के किसी कॉलेज के हैं तो भी, और नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज के हैं तो भी। अगला डाउट है एंटी रैगिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से फिल करें एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? तो एंटी रैगिंग फॉर्म की जो कंप्लीट प्रोसेस है मैंने इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला डाउट है सो डू वी हैव टू गो टू द कॉलेज टू गेट और स्टैम्प एंड देन रिफिल द फॉर्म? तो हाँ, आपको कॉलेज जाके या फिर किसी और के थ्रू ये फॉर्म ज़रूर साइन कराना होगा कॉलेज से। उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करके हॉस्टल फॉर्म की जो वेबसाइट है इस पर आपको अपलोड करना होगा। तो इतने ही डाउट्स मुझे आपकी तरफ से सारे ही वीडियोस के कमेंट सेक्शन में और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें मिले थे, तो मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे वीडियोस चैनल पर हॉस्टल प्रोसेस को रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से भी आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।